अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप तकरीबन अपनी प्रोग्रामिंग की टूल किट, जो बेसिक टूल किट होती है, वो एक कंप्लीट कर चुके हैं। आपने सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखने थे, एक सिंपल प्रोग्राम यानी एक सीक्वेंस थे, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपने देखा था कि आपने एक सिंपल एज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा था कि आप 4 स्टूडेंट्स की एज कैलकुलेट करते थे। तो एक सिंपल सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम लिखने देखे। उसके बाद आपने इफ एल्स को पे काम करना शुरू किया कि डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आपने लूप, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप के बारे में प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए। तो स्टूडेंट्स अब आप इन टूल किट को इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस को, डिसीजन मेकिंग को और लूप को तकरीबन आप हर किस्म के प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन आज हम एक नई जो मेजर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है फंक्शन, उसको हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो सी है वो एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये बात नोट करें आप कि जो सी है, सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम है वो फंक्शन के बगैर नहीं लिखा जाता। एवरी प्रोग्राम इज रिटन इन डिफरेंट फंक्शंस। हर प्रोग्राम मुख्तलिफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल लिखा जाता है। स्टूडेंट्स आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि आपके पास कोई भी टास्क होता है परफॉर्म करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप उसके सब टास्क बना लेते हो, यानी उस टास्क को डिवाइड कर लेते हो मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क के अंदर। फिर आप छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करते हुए उस टास्क को मुकम्मल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपकी एक बुक के अंदर एक लेबॉर्ट्री स्टूल को बनाने की एग्जांपल दी गई है कि आपको एक टास्क है दिया जाता है कि आपने एक स्टूल बनाना है। स्टूडेंट देखें, इस टूल के अंदर आपने एक तो सीट बनानी होती है, उसके बाद आपने उसकी 3 लेग्स बनानी है। अब आप क्या करते हैं, इस टास्क को आप डिवाइड कर देते हैं सब टास्क के अंदर। तो अब आपके एक टास्क है आपने सीट बनानी है और दूसरा टास्क है आपने इनको, इनकी जो लेग्स बनानी है और उसके बाद आपने इनको असेंबल कर देना है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो एक सीट बनाते हो। बनाने के बाद अब आपने डिज़ाइन देखना है कि आपकी जो 3 लेग्स हैं वो तरह की एक तरह की ही या एक डिज़ाइन में ही बनाइए। तो आप एक लेग का जो डिज़ाइन करते हैं, एक लेग को डिफाइन करते हो, बनाते हो एक फैशन के मुताबिक। अब उसी प्रोटोटाइप को आप रीयूज़ करते हुए आप उसकी दूसरी 2 लेग्स भी बना देते हो। अब आप क्या करते हैं, अब आपका कोई काम रह जाता है, आप 3 लेग्स और सीट को आपने असेंबल करना है। आपने इन सबको असेंबल कर दिया, आपके पास एक स्टूल बन जाता है। यानी आपने एक टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, उसके बाद आपने उन छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करते हुए एक बड़ा टास्क मुकम्मल कर दिया। इस तरह आपकी बुक्स के अंदर और भी बहुत सारी एग्जांपल दी गई हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट चलता हूँ फंक्शन की तरह। स्टूडेंट्स जो फंक्शन भी एक सब टास्क की तरह होता है, ठीक है। यानी आप एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी आपने एक छोटा कोड लिखते हैं जिसके अंदर कोई आपने वैल्यू देनी होती है, वो उसके मुताबिक प्रोसेस करता है और रिजल्ट आपको देता है। फंक्शन को जो होता है आपको उसको एक इन्वोक किया जाता है। आप कॉलिंग प्रोग्राम, वोक होता है कॉल करना, यानी आप कहते हैं कि आप ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करके दो। आपने एक फंक्शन लिखा, फर्ज करेंगे आपने एक फंक्शन लिखा कि आपने कोई इंटीजर नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके दे अब आपको। तो आप क्या करते हैं, आपने उसको कॉल करनी है फंक्शन को और उसको नंबर प्रोवाइड करना है। वो आप इंटीजर नंबर उसको प्रोवाइड करेंगे, फंक्शन क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। तो ये एक फंक्शन का काम है कि यानी आपके एक टास्क को परफॉर्म करना है, कुछ उसने इंफॉर्मेशन लेनी है आपसे और उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट वापस कर देना है। स्टूडेंट्स आपके सबसे जो सी के अब तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं, आपने कोई भी प्रोग्राम फंक्शन के बगैर नहीं लिखा। आप हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं, मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। आपको स्टार्ट में बताया गया था कि ये आप इसको देख लें, ये अभी ब्रैकेट हमने खाली छोड़नी है, एक वक्त आएगा हम इनके अंदर कुछ लिखा करेंगे। स्टूडेंट्स जो मेन है वो एक फंक्शन है। आपको उस वक्त ये भी कहा गया था कि यहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है आपकी। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम अपने कुछ फंक्शन लिखा करेंगे, ठीक है, और उन फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म किया करेंगे। फंक्शंस ये इसलिए लिखा जाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कोड है, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर उस कोड को 2 से 3 जगह पे इस्तेमाल करना है।
तो बजाय कि आप अपने उस कोड को प्रोग्राम में बार बार लिखें, आप एक साइड पे उस कोड को लिख देते हो और जिस जगह पे ज़रूरत होती है हम वहाँ पे कॉलिंग मैकेनिज्म लगा के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स से जो फंक्शन है हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न करते हैं वैल्यू को, और वो फंक्शन जो रिटर्न नहीं करते। यानी आपने कोई वैल्यू दी, वो एग्जीक्यूशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट वापस रिटर्न कर देते हैं। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिजल्ट रिटर्न नहीं करते। आगे चल के हम इनको देखते हैं। मिसाल के तौर पर वही मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक इंटीजर प्रोवाइड करना है और वो हमें स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा। तो अब आपने उसको नंबर पर इंटीजर प्रोवाइड किया, वो स्क्वायर कैलकुलेट किया और उसने रिटर्न कर दिया इंटीजर टाइप में, ठीक है। और इसी तरह एक फंक्शन है, हम उसको कहते हैं कि आप हमें कुछ रिटर्न ना करो बल्कि आप ये चीज़ स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखा दो। ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो रिटर्न वैल्यू नहीं करते। इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। हम फंक्शन तो पहले दिन से ही लिखना सीख गए थे कि जैसे हम मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हैं ये फंक्शन लिखते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पहले फंक्शन का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता था। अब स्टूडेंट्स ज़रा हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन बढ़ाते हैं कि हम फंक्शन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे उसकी रिटर्न टाइप फंक्शन की, यानी इंट है, फ्लोट है, चार है, क्या है। यानी रिटर्न टाइप वो टाइप होती है, यहाँ वो चीज़ लिखनी होती है जो फंक्शन ने कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिटर्न करनी होती है। जैसा कि हम अपने फंक्शन को एक इंटीजर नंबर देते हैं, वो इंटीजर नंबर को जब स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, जो स्क्वायर ही हमें रिटर्न करेगा वो भी इंटीजर में होगा। तो ऐसे जो भी हमें पता होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हमारा अगर फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इंट लिखेंगे, अगर हमारा वो फंक्शन फ्लोट में वैल्यू देगा तो हम फ्लोट लिखेंगे, अगर वो करेक्टर में देगा तो हम चार लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम यहाँ तो मेन है ना, एक तो हमारा अलग फंक्शन है। हम फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फंक्शन को नाम देने के वही असूल हैं जो वेरिएबल को नाम देने के असूल है, ठीक है। आपको याद होगा कि वेरिएबल को नाम देने के असूल क्या है। आप स्टार्ट में जाए, वो लेक्चर को दोबारा सुने, वो जो वेरिएबल पे आपको बताया गया था। तो उसके बाद आप पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। स्टूडेंट्स अगर आपका यहाँ आर्गूमेंट होते हैं, यानी जो वैल्यू फंक्शन को आपने देनी होती है ना एग्जीक्यूशन के लिए, लो जी ये वैल्यू लो हमें कैलकुलेट करके दो स्क्वायर, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, इनको बोलते हैं आर्गूमेंट्स। अगर कोई आर्गूमेंट ना हो तो हम वाइड लिख देते हैं, यानी ये खाली है, ठीक है। तो अगर कुछ में आर्गूमेंट हो, फर्ज करें कि हमने एक वैल्यू देनी है उसको, अब मैंने इसको वैल्यू एक एक्स देनी है, इंट एक्स, तो ये क्या है हमारा, ये आर्गूमेंट है। हम एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं, उसके ज़रिए आप कॉमा डालते हैं, फिर इंट वाई, ठीक है, कॉमा इंट जेड, ठीक है। हम एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जितनी भी वैल्यू आपने फंक्शन को देनी होती है ना, कि भाई ये वैल्यू लो हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके दो, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ आपके पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। इनको बोलते हैं आर्गूमेंट लिस्ट, ठीक है। अगर एक वैल्यू देनी है तो आप क्या करेंगे, बस एक लिख के छोड़ देंगे, और बाकी अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप उनको कॉमा के ज़रिए अलग करते जा रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रिटर्न, अगर कोई कुछ नहीं आपने फंक्शन को देना है, यानी फंक्शन को बस हमने कॉल ही कर रहे हैं लेकिन कोई वैल्यू नहीं देनी, तो आप वाइड लिख देते हैं, VOID वाइड। हाँ, दूसरी बात आ जाएगी, ऐसे फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ये तो थे ना वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। दूसरी टाइप हमने पढ़े कि ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न ही नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न नहीं करना होता, कुछ रिटर्न नहीं करना, वहां पे हम उसकी रिटर्न टाइप वाइड लिख देंगे, यानी वाइड। और यहाँ मैं फंक्शन का नाम स्क्वायर रखता हूँ, UR स्क्वायर। तो आप ऐसे फंक्शन जो कोई रिटर्न टाइप नहीं रखते, जिनकी अपना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, वहाँ उनकी रिटर्न टाइप वाइड लिखेंगे। अगर उनको कोई पैरामीटर नहीं दिया जा रहा तो पैरामीटर भी हम वाइड लिखेंगे।
अब अपनी बुक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स रिटर्न टाइप के बारे में बता दिया कि जो रिटर्न टाइप वो वैल्यू होती है कि जो फंक्शन ने रिटर्न करनी होती है आपको, वो इंट में भी हो सकती है, फ्लोट में, कोई भी वैलिड डाटा टाइप होती है जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं। अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो फिर हम वहां पे वाइड लिख देंगे। वाइड का मतलब है कि फंक्शन नेवर रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, यानी ये फंक्शन कोई रिटर्न, वाइड एक की वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम वही होता है जो आपने जैसा कि आप वेरिएबल का नाम देने के असूल हैं, और लेकिन आप फंक्शन का नाम वो लिखें जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है। आपको पता चल जाए ये फंक्शन स्क्वायर के लिए है या स्क्वायर रूट के लिए है, किसी सर्कल को एरिया कैलकुलेट करने के लिए है, तो ये होता है। आर्गूमेंट लिस्ट भी जो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, जो वैल्यू आपने फंक्शन को देनी होती है, वो आर्गूमेंट लिस्ट कहलाती हैं। वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब आ जाए कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं फंक्शंस को। डिक्लेयर करने का तरीकाकार तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप बताते होते हैं, हम फंक्शन का नाम बताते होते हैं, और आर्गूमेंट लिस्ट बताते होते हैं। तो यहाँ ये आपकी किताब के अंदर भी ये चीज़ दी गई है कि इंट स्क्वायर, देखें इंट क्या है ये, हाँ बिल्कुल आपको समझ आ रही है ना, ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। ये स्क्वायर क्या है, दिस इज फंक्शन नेम, ठीक है। अब इंट नंबर, अच्छा अब नंबर अकेला नहीं हम लिखेंगे, इसके अंदर आप नंबर की टाइप भी, यानी जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना वो किस टाइप में दिया जा रहा है वो भी आपने लिखना होता है, ठीक है। इंट नंबर, तो आपने वो लिख दिया, आपने एक आर्गुमेंट उसको दिया जा रहा है। तो अब ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर फंक्शन की बॉडी लिखी गई है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करनी है, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करने का जो तरीकाकार है ना, हमेशा जब किसी भी बंदे को आप कॉल करते हो तो उसके नाम से कॉल करते हैं, तो फंक्शन को भी कॉल हम उसके नाम से करते हैं। आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप एक से ज्यादा अपने एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस फंक्शन को कॉल करनी है हमेशा उसके नाम से ही कॉल करनी होती है। आपने कॉलिंग के दौरान दो चीजें आपने फंक्शन को प्रोवाइड कॉलिंग मैकेनिज्म में देनी होती है, एक तो फंक्शन का नाम देना होता है और दूसरे आपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं, लेकिन यहाँ डाटा टाइप नहीं लिखी जाती, ठीक है। यानी फर्ज करें कि हमारा जो फंक्शन है वो ये स्क्वायर फंक्शन है, लेकिन जब हमने कॉल करनी है ना इसको, तो हमने पता क्या करना है, सिर्फ मैंने लिख देना है स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन, ठीक है। फर्ज करके अगर यहाँ पे हमारा पास था कोई भी एक आर्गुमेंट, हमने एक आर्गुमेंट देना था, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो भी नंबर था फर्ज करें n, ठीक है, और सेमीकोलन, लो जी ये फंक्शन को कॉल होगी। फंक्शन कॉल में दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फंक्शन का नाम बताना है और पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू आपने फंक्शन को भेजनी है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है या कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पे लिख देनी। हो सकता है वो कोई वैल्यू हो या कोई वेरिएबल हो या कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वो आपने आर्गूमेंट यहाँ पे लिखने और फंक्शन को कॉल हो जाती है। मजीद जब हम प्रोग्राम लिखेंगे आपको इस बात की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम डिक्लेरे फंक्शन की दो चीजें होती हैं, एक डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल की भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। आपने वेरिएबल के अंदर देखा था ना कि डिक्लेरेशन क्या होती है, कि किसी भी वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप बता देना, ठीक है। यानी जैसा कि इंट एक्स है, इंट वाई है, इंट जी है, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। और डिफाइनिंग ये होती है कि वो मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन को वो लेबल असाइन हो रही है, ये डिफाइनिंग होती है। अब आ जाइए ज़रा फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के मतलब कि फंक्शन की जो डिक्लेरेशन क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, अब जो हम बताते हैं ना कि इंट स्क्वायर इंट पर सेमीकोलन, यानी ये हमारा एक फंक्शन होगा, उसकी रिटर्न टाइप इंट होगी और उसका जो नाम ये होगा और उसके अंदर इतने आर्गूमेंट जाने हैं और सेमीकोलन उसके आखिर पे, ये डिक्लेरेशन कहलाती है। जो डेफिनेशन होती है ना, पूरा एक्चुअल जो कोड होता है पूरे फंक्शन का, वो उसकी डेफिनेशन कहलाती है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंपाइलर को बताना है कि हमारे एक फंक्शन होगा, उसकी ये रिटर्न टाइप होगी, उसका ये नाम होगा और उसके अंदर इतने आर्गुमेंट होंगे, वो फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है। और डेफिनेशन वो होती है जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम का कोड होता है। ज़रा हम एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वही जो स्क्वायर कैलकुलेट करने का, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि डिक्लेरेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। स्टूडेंट्स यहाँ पे चलते हैं, मैंने एक प्रोग्राम लिखे हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टेड, और उसके बाद देखें ये था मेन,
हम आगे ये लिखते थे यूजिंग नेम स्पेस स्टेड, हम ऐसे लिखते होते थे, यानी इसके नीचे लिखते थे मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और स्टूडेंट्स उसके, लेकिन हमने यहाँ एक लाइन लिखी है इंट स्क्वायर और इंट नंबर सेमीकोलन। हाँ, ये क्या है, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द स्क्वायर फंक्शन। आपने एक फंक्शन है जिसका नाम स्क्वायर रखा है आपने, उसकी ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपने मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज, यहाँ तक स्टूडेंट से आपने वो अपना प्रोग्राम लिख दिया। ये आपका असल प्रोग्राम यहाँ तक लिखा गया आपका। आपने क्या किया, आपने दो वेरिएबल किए, आपने डिक्लेयर किया इंट नंबर कोमा रिजल्ट, रिजल्ट को 0 से इनिशियलाइज किया, नंबर को भी 0 से इनिशियलाइज किया। अब आपने कहा कि प्लीज इंटर द नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, वो नंबर बताओ जिसका आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वो आपने नंबर के अंदर डाल दिया। अब आपने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन नंबर सेमीकोलन। ठीक है, इस लाइन को अभी आप छोड़े, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये फलान नंबर का स्क्वायर, रिजल्ट ये है। अच्छा, यहां तक आपका प्रोग्राम हो गया। अब हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। क्या लिखा आपने, इंट स्क्वायर इंट नंबर, यहाँ इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं है, और ब्रेसेस ओपन क्लोज आपने क्या किया, इंट रिजल्ट इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल टू नंबर जरब नंबर, नंबर को लिया, नंबर का कैलकुलेट किया स्क्वायर, और रिजल्ट को दे दिया रिटर्न रिजल्ट। अब जरा आए, डिक्लेरेशन तो आपने देख ली कि यहाँ हमने कंपाइलर को बता दिया कि भाई हमारा ये रिटर्न टाइप होगी, ये फंक्शन का नाम होगा, ये आर्गुमेंट होगा। अब आपने यहाँ पे जब आए ना, आपने यहाँ पे तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी थी ना, हमने यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ना, वो ये होता है कि आप फंक्शन का नाम लिखते हो, और जो पैरामीटर्स होता है, जो सॉरी जो आर्गूमेंट होता है वो लिखते हैं, और वो फंक्शन को कॉल होती है। जैसे ही कंट्रोल इस लाइन पे आएगा ना, तो जैसे उसने रिजल्ट इक्वल टू स्क्वायर नंबर, तो यहाँ से कंट्रोल उठेगा और डायरेक्ट चला जाएगा ये फंक्शन के अंदर। ठीक है, और ये जो नंबर की वैल्यू थी ना, ये नंबर की वैल्यू फर्ज करें 5 थी आपकी, वो 5 की कॉपी बना के वो साइन कर देगा इस नंबर को। स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल और है और वो वेरिएबल और था। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू, यहाँ नंबर की वैल्यू वो 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करेगा, रिजल्ट इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, वो रिजल्ट की वैल्यू 25 हो जाएगी। अब देखें, RETURN रिटर्न, दिस इज अ कीवर्ड जो वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिजल्ट कहता है रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करो। अब ये जो रिजल्ट की वैल्यू क्या आई थी, 25 यहां से होती हुई यहाँ रिजल्ट, इस रिजल्ट को साइन हो जाएगी और वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं कुछ अब चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी जो कोई एम्बिग्यूटी है वो आसानी से आप लोगों की क्लियर हो सके। यहाँ देखें, जब आप डिक्लेरेशन करते हो ना, तो उसमें सिर्फ आर्गुमेंट लिस्ट देनी होती है। आप अगर यहाँ पे नंबर इंट नंबर लिखे ना, आप नहीं भी लिखेंगे, आप सिर्फ उसकी डाटा टाइप बता देंगे, तब भी आपका ये प्रोग्राम वैलिड होगा। यानी डिक्लेरेशन के अंदर आपने ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरा कौन सा वेरिएबल होगा, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ डिक्लेरेशन ये बता रहे हैं कि मेरा ये एक फंक्शन होगा, उसकी रिटर्न टाइप ये होगी, उसका नाम ये होगा, और वो एक पैरामीटर लेगा, उसकी टाइप ये होगी। ठीक है, तो उस फंक्शन की सिर्फ आपने इंट बता दिया। अगर फर्ज करें कि आपसे एक से ज्यादा आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो आप इंट कोमा फ्लोट, आप सिर्फ टाइप भी लिख देंगे ना, तो या कोई इंट एक्स कोमा फ्लोट वाई ऐसे भी लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं वही वेरिएबल आपने लिखना जो आपने अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना। ये तो आपने एक कंपाइलर को बताना है कि भाई हमारा जो फंक्शन होगा उसके अंदर एक ये रिटर्न टाइप होगी और ये उसका पैरामीटर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में अब आपको। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे नंबर्स है ना, फर्ज करें कि मैं नंबर नहीं लिखता, मैं तो यहाँ पे n लिखता हूँ, और रिजल्ट का मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ। ठीक है, n और r, यानी आप लोगों की कंफ्यूजन, मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास ये n इक्वल टू 0 हो गया। अब Cn किसके अंदर वैल्यू जाएगी, n के अंदर जाएगी वैल्यू, और यहाँ क्या है हमारा, और यहाँ वैल्यू जो आएगी वो r के अंदर आएगी, और जो हम पैरामीटर भेजेंगे उसको वो है क्या है, n है, जो आर्गुमेंट हम देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर की वैल्यू क्या है, वो n प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास। अब क्या है, हम फंक्शन को नहीं अब चेंज करते। ठीक है,
आप मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फंक्शंस के अंदर आपके नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पे जो नंबर इस्तेमाल होता है ये दरअसल में अलग अलग वेरिएबल होते हैं। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब फंक्शन का स्कोप पढ़ेंगे ना, जब वेरिएबल का स्कोप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने इंट आर, एन और आर लिया, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ देखें स्क्वायर एन। अब ये एन की वैल्यू फर्ज करें उसने 5 इंटर की है ना, वो 5 की कॉपी बनाएगा। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ ही महफूज रहेगी आपकी। ठीक है, पांच की कॉपी बनाएगा, वो हो जाएगा इंटर नंबर को साइन इस नंबर को। ठीक है, अब वहां क्या वेरिएबल था, वो उस फंक्शन का था, ये मेन फंक्शन है, यहाँ आपका एक नया फंक्शन है। अब उस वेरिएबल की जो वैल्यू थी ना एन की, ये फंक्शन ने जब कॉल की तो वो कॉल यहां से होती हुई वो इस नंबर तक, इस नंबर को साइन होगी और उसकी टाइप ऊपर था इंट। अब आपने क्या किया कि अब आपने वो रिजल्ट भी जीरो, ये जो रिजल्ट है ये वो वाला रिजल्ट नहीं था, यहां आप उसने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हर फंक्शन का जो वेरिएबल होता है ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे ना जब वेरिएबल का स्कोप, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो ये रिजल्ट इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, तो ये और वेरिएबल है। अब उसने जो भी नंबर मल्टीप्लाई नंबर लिया ना, तो जो भी आपके 5 × 5 = 25 आ जाएगा, तो वो रिजल्ट की वैल्यू। अब रिटर्न रिजल्ट, अब यहाँ जो रिजल्ट की वैल्यू साइन हो रही है ना, वो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके वैल्यू वो लगी और वो साइन होगी आर को। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। जरा हम इसको कंपाइल करके चला के देखते हैं। देखें ये 0 एरर है। अब जरा हमने इसका नाम रखा एफ एन। ठीक है, fn.exe कहता है प्लीज इंटर द नंबर टू कैलकुलेट द स्क्वायर। मैंने नंबर 5 इंटर किया, देखें उसने 25 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यानी हम तो ये डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, r इक्वल टू n मल्टीप्लाई n, लेकिन हम यहाँ फंक्शन को सीख रहे हैं। ये डिक्लेरेशन थी और ये उसकी डेफिनेशन थी फंक्शंस की। अच्छा, अब जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का लिखना जरूरी है। हाँ स्टूडेंट्स, जब आप एक जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो किसी अलग जगह पे लिख रहे हो ना, तो यहाँ फंक्शन की डिक्लेरेशन जरूरी है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा ना, तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर दे देगा। वो इस कोड को जब इसको कॉल होगी ना, तो वो उसको पता ही नहीं होगा कि कोई फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हमारी ज़रूरी है। जब कब ज़रूरी है, जब आप अपने जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, वो किसी और जगह पे लिख रहे हो या किसी और फाइल में लिख रहे हो या आप कहीं नीचे लिख रहे हो। हाँ, अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ये लाइन को ख़त्म करके यहाँ पे ही लिख दूँ मेन से पहले, तो स्टूडेंट अब इसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही जगह पे हो जाती है। तो अब यहाँ पे, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट उसको बता दिया कि लो जी हमारा ये फंक्शन है, अब ये कॉल होगी फंक्शन को, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसको चला के देख लो, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये 0 एरर आ गया। अब दोबारा मैं इसको चलाता हूँ क्लियर स्क्रीन करके। ठीक है, मैंने चलाया fn.exe, ये कहता है मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10। देखें उसने 100 उसको स्क्वायर कैलकुलेट करके दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ मेरा मतलब यह था समझाने का कि जो आपकी डिक्लेरेशन क्या होती हैं और डेफिनेशन क्या होती हैं, और डिक्लेरेशन के कब लिखनी पड़ती है और डेफिनेशन कब लिखनी पड़ती है। अगर डेफिनेशन ही हम यहाँ पे लिख दें तो हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी किताब की तरफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि जो फंक्शन है ना वो रिटर्न वैल्यू करता है। अब कोई ऐसा फंक्शन भी होता है कि जो वैल्यू रिटर्न ना करे, हम कहते हैं कि वो रिटर्न ना करें। उसके लिए हम यहाँ देखें अपनी किताब में एक नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, तो जो वैल्यू को रिटर्न देखते हैं, 1 मिनट हम। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 तरह से काम कर रहे हैं ना, कि हम यहाँ देखते हैं कि जो वैल्यू को बजाय कि किसी वेरिएबल को असाइन करने की बजाय डायरेक्ट ही वैल्यू को प्रिंट करवा दे फंक्शन को, यानी आपकी स्टेटमेंट के अंदर होता है। यहाँ एक पावर, आपने एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कोई एक नंबर देगा और नंबर हम मालूम कर देंगे कि इसके फलां पावर है और इसकी पावर कैलकुलेट कर दें। फर्ज करें मैंने नंबर दिया 5, तो मैं कहता हूँ कि इसको 3 पावर तक कैलकुलेट करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है
डबल राइज टू पा। जैसे देखिए मैंने यहाँ डिक्लेरेशन लिख रहा हूँ, यहाँ आप अपनी मर्जी का फंक्शन, जैसे वेरिएबल का नाम देते थे असूल वही है, ठीक है। फंक्शन का नाम वो लिखें जिससे पता चल जाए आपको कि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन, ये फंक्शन फला मकसद के लिए है। अब इसके अंदर आपने दो देखें, आपने आर्गूमेंट लिखे डबल कोमा इंट। देखें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। डबल कोमा इंट सिर्फ हमने उसको हिंट देना है कि ये हमारे आर्गूमेंट हो गए और उनकी डाटा टाइप ये होगी। उसके बाद मेन डबल एक्स इंट आई और सी आउट प्लीज इंटर नंबर, वो नंबर इंटर कर दिया। फिर आप पावर पूछो कि भी आपने कहा था किसके कैलकुलेट करनी पावर, वो आई में डाल दिया। अब देखें नंबर उसकी रेज टू पा आई तक है, यानी फर्ज करें 2 की पावर 3 तक है, वो इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को कॉल हो रही है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होनी थी ना, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल लगा दी रेज टू पा एक्स कोमा आई। अब देखें यहाँ से फंक्शन ढूंढेगा ये रेज टू पा, ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर है। अब यहाँ x की जो वैल्यू है वो कॉपी होके इस x को आ जाएगी, ये x इस x से और है, ठीक है। और यह यहाँ जो i की वैल्यू थी यहाँ पावर को साइन हो जाएगी। अब आ जाएगा डबल रिजल्ट, यहाँ एक नया रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट i और रिजल्ट इक्वल टू i आई डॉट 1.0 सॉरी। उसके बाद फॉर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक जाना है, पावर तक जाना है। आपको पता है ना वो स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं कि इफ 3 तक जाना है। रिजल्ट इक्वल टू x मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स यानी जितने भी होगा वो उतनी उसकी पावर होगी, वो उतनी उस तक मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद देखें रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट, वो रिजल्ट रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि वो वैल्यू हम जो भी रिटर्न हो रही थी ना, वो वैल्यू हम यहाँ आके आर को साइन करते हैं और आर की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि आपने बगैर किसी वेरिएबल को असाइन की डायरेक्ट उस जगह पे आके फंक्शन की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तीसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपके जो है ना फंक्शन है कि कोई रिटर्न ही ना करें। हम पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, देखें हम इसको जरा चलते हैं, जैसे हमारा पहला था ना फंक्शन लिखा हुआ था, तो हम वैसे लिखने की जरा कोशिश करते हैं। देखें ये था, हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन है हमारा कोई रिटर्न ना टाइप करे, रिटर्न सॉरी कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं इंट की जगह पे वी वाइड वाइड लिख दूंगा, वाइड स्क्वायर इंट। तो यहाँ पे भी हमारी वाइड लिख दें, वी वाइड वाइड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये फिर इस चीज की भी जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। बस हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल ही हो रही है ना, हम तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। लो जी फंक्शन को कॉल होगी, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। तो अब हमें तो रिटर्न भी नहीं कुछ करना, इसको भी खत्म कर देंगे हम। यानी हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नंबर, ठीक है, जो भी आपके यहाँ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, नंबर। और लेस देन इज, ठीक है, और क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। लो जी, अब बजाय के फंक्शंस एक वैल्यू को प्रोसेस करता है, स्क्वायर कैलकुलेट करता है, फिर वो रिटर्न करता है किसी वेरिएबल को, ठीक है, और यहाँ किसी फंक्शन को वो फिर वो प्रिंट करवाता है। हमने यहाँ वैल्यू रिटर्न करवा ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं कि भाई फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वो क्या करेगा यहाँ पे ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे ही प्रिंट कर देगा फंक्शन खुद ही वैल्यू को, हमें मेन प्रोग्राम में वापस जाएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं या ऐसे जो फंक्शन होते हैं इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इनकी रिटर्न वाइड का मतलब है कि वाइड नो रिटर्न टाइप। समझ आ गई है? मेरे ख्याल में आप लोग फंक्शन को आसानी से समझ गए हैं और इसके अंदर तमाम प्रोग्राम को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको डिस्कस कीजिएगा। और इसमें टिप्स देख लें। एक फंक्शन क्या होते हैं कि एक कम्प्लेक्स टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ठीक है। और दूसरा है कि हर जो फंक्शन होता है वो एक स्मॉल मॉड्यूल होता है, सेल्फ कंटेन्ड होता है, ठीक है, सॉल्व अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेरिएबल नेम एज फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑलवेज कमेंट्स कोड।